चैनल आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग नंबर सिस्टम पे लेक्चर ले रहे थे। आज हम लोग इस लेक्चर पे सीखेंगे कि रूट में नंबर दिया हुआ है, रूट में नंबर है, फॉर एग्जांपल √2 या √3 या √5, इसको हम नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम्स वगैरह में आता है। ठीक है, ये क्लास 9 का मैथ्स है, नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे थे, है ना, हमारा लेक्चर चल रहा था। तो हम अभी सीखेंगे कि जो भी नंबर जो है √2 में या फिर जो भी नेचुरल नंबर है रूट में है, उसको हम कैसे नंबर लाइन में शो करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे √2। ये क्या है? √2। ठीक है, तो √2 में हम नेचुरल, ये 2 क्या है, सिंपल हम बता रहे हैं। 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है, राइट। तो √2 हो गया, तो यानी कि ये जो है नेचुरल नंबर नहीं हो गया। ठीक है, √2 में जो है वैल्यू आएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा वैल्यू। तो डेसिमल में आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? रेशनल नंबर हो गया, यानी p/q में, है ना, पॉइंट में आ रहा है। तो ये √2 है, इसको है ना, अभी हम देखो कैसे शो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमको एक नंबर लाइन में हमको इसको शो करना है। ठीक है, इसको हमको रिमार्क करना है। कैसे करना है? देखो, हाउ टू शो √2 ऑन नंबर लाइन्स। ठीक है, देखो सबसे पहले सिंपल एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये √2 है। क्या है बाबू? √2। अब आप लोग को ना पाइथागोरस में जाना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम ये AB है, ये OB है और ये AO है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। देखो हमेशा याद रखना, जो AB होता है यानी AB का स्क्वायर, AB क्या है? AB हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर इक्वल होता है OB का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। समझ में आया? ये होता है। अब हमको ये यहाँ पर √2 है ना, ये AB का स्क्वायर है। अगर यहाँ से हम स्क्वायर अगर रिड्यूस कर दे तो क्या होगा? यहाँ पे रूट लग जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो AB का इज इक्वल टू रूट, यहाँ पे लग गया रूट OB का स्क्वायर AO का स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ये बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है इसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका स्क्वायर और सब बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, √2 है यहाँ पे, √2 को हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये क्या है? √2 है। ठीक है, देखो यहाँ पे AB का वैल्यू दिया हुआ है √OB का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ना √2 लाना है। ठीक है, तो हम क्या ऐसा यहाँ पे करेंगे कि मेरा √2 आ जाए, राइट। तो क्या करना होगा, AB इज इक्वल टू, अगर OB का जगह 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर प्लस AO का जगह 1 का स्क्वायर रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या देगा? 1 + 1 मतलब √2, इसका वैल्यू देगा √2। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब हमको ना इसको हमको नंबर लाइन में शो करना है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले हमको 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लिए ये 1 है, राइट। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका वैल्यू भी 1 है, यानी कि 1,1 x और y। ठीक है, 1,1। तो इसको हम यहाँ से ना अंडरलाइन कर देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, राइट। तो ये हो गया O। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ पे AB है, यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, है ना, हम समझा देंगे, नाम चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे सिंपल सा आपको स्टेप के लिए बताए थे। तो ये इसका वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसका वैल्यू आपका 1 है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, ये क्या है? AO है, AO निकालना है आपको। तो AO का स्क्वायर क्या होगा? इज इक्वल टू, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, राइट, होगा। ठीक है, तो अगर AO यहाँ से, अगर AO का स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, स्क्वायर कैसे होगा? यहाँ पे तो ऑलरेडी रूट है ना, AO इज इक्वल टू रूट होगा, राइट। यहाँ पे होगा 1 + 1। ठीक है, दोनों का वैल्यू 1 है, तो AO का वैल्यू कितना हो गया? √2 हो गया। तो AO कौन वाला है? ये वाला, इसका वैल्यू √2 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है,
ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा एक्स डैश है, ये तुम्हारा वाई है और ये तुम्हारा वाई डैश है, ठीक है, ये लाइन है। अब तुमको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर का एक पॉइंट वो यहाँ पे रखना है ओरिजिन में, और पेंसिल जो होगा जिससे आपको ड्रॉ करना है वो यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये वैल्यू निकल जाने के बाद, हाइपोटेनियस का वैल्यू यानी एओ का वैल्यू निकल जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोटेक्टर को एक यहाँ रखना है और यहाँ पेंसिल और इसको ड्रॉ कर देना है ऐसे। तो इसका वैल्यू जहाँ पे लाई करेगा पॉइंट में एक्स एक्सिस में, उस वही वाला वैल्यू उसका हो जाएगा √2, ठीक है। तो ये हो गया √2 का वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम इसी तरह से हम देखेंगे √3 कैसे हम फाइंड करेंगे, राइट। देखो √2 का आपको जैसे √3 का निकालना है तो हमको क्या करना होगा, √2 का निकालना होगा, ठीक है। नंबर लाइन जो है √2 का फाइंड करना होगा, ठीक है। √2 का कैसे फाइंड किए थे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे, ठीक है। 1 पॉइंट एंड 1 पॉइंट, यानी हमको √2 निकालने के लिए हमको क्या ऐसा करना पड़ेगा कि √2 आ जाए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होता है OB का स्क्वायर, ये OB का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, तो इतना 1 + 1 यानी √2 का स्क्वायर हो गया। तो ये, और हमने क्या किया था, प्रोटेक्टर को यहाँ रखा था और इसको यहाँ से ऐसे करके ड्रैग कर दिया था, ठीक है, ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। तो ये हो गया था √2। तो जैसे ड्रॉ किया ये √2 निकला। अब हमको √3 निकालना है, देखो इसको निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, √3 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, √3 निकालने के लिए हम क्या ऐसा करेंगे अंदर कि मेरा, देखो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे OB का स्क्वायर ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा OA का स्क्वायर प्लस ये होगा AB का स्क्वायर, होगा ना। अब OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का √ OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, होगा ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका वैल्यू देखो, हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ तक का वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का नहीं, यहाँ तक का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक का वैल्यू हमको यहाँ तक का चाहिए, ठीक है। तो A का वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पे रहेगा, A, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। तो OA यहाँ पे हो गया, राइट। अब यहाँ पे B है, समझ में आ रहा है ना। अब लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो B है वो तो A से कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये तो एक ही लाइन में है ना, ये तो एक ही लाइन में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, OA का जो वैल्यू होगा वो √2 होगा और OB का वैल्यू OB का ये वाला AB, तो यहाँ पे AB यहीं पे होना चाहिए, अच्छा यहाँ AB यहीं पे होगा, ठीक है। तो ये होगा OA का वैल्यू आई थिंक यहाँ पे, अच्छा ठीक है। तो OA का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। तो हम क्या ऐसा करेंगे, देखो एक्चुअली में है ना OA का वैल्यू हम यहाँ पे नहीं डालना है, हमको क्या ऐसा करना है कि मेरा √3 आ जाए, हमको ये प्रोसीजर बनाना है, राइट। तो हमको क्या ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो OB इज इक्वल टू इतना आ गया, तो OB इज इक्वल टू, देखो ध्यान से समझना भाई, OA हमको क्या ऐसा लिखना है, ध्यान से सुनना। AB तुम्हारा 1 दिया हुआ है, तुमको क्या ऐसा लिखना है कि यहाँ √3 आ जाए। तो OA का वैल्यू, AB का वैल्यू 1 है, OA का वैल्यू में क्या डालना होगा कि √3 आ जाए। तो OA का वैल्यू में अगर हम √2 का स्क्वायर डालेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, AB का वैल्यू 1, OA का वैल्यू √2, तो OB का वैल्यू क्या होगा, √2 + 1 होगा ना, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और OB का वैल्यू कितना हो गया, √3 हो गया, √3 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1, ये 1 दिया हुआ है, ये 1, ठीक है। तब हमको क्या करना है, यहाँ से ये जो तुम्हारा हाइपोटेनियस है ये वाला OB में तुमको 90 डिग्री खींचना है ना, ड्रॉ करना है, कितना, 1 ड्रॉ करना है। तो 1 ड्रॉ कैसे करेंगे, 90, जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से हमको 90 डिग्री से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। तो यह हो गया यहाँ पे पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंट आया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से पॉइंट ऐसे इसको मिला देंगे, मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर रखना है और यहाँ पे पेंसिल रखना है, अब इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देना है। तो जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया √3। तो इस तरह से √3 फाइंड होता है, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे √5 कैसे फाइंड करते हैं। अब ये √5 दिया हुआ है, इसको नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करना है, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 में ऐसा रूट के अंदर क्या ऐसा किया जाए कि मेरा 5 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ये 2 पॉइंट, ये 2 है, ये 1 है, तो हमको 2 का भी जरूरत है, ठीक है। तो 2 ले लिया हमने, राइट। उसके बाद
यहाँ पे ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मान लो ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2,1 आएगा। तो इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या था, O था, ठीक है। और ये A था, A है, और ये B है, राइट। अब देखो क्या होगा, हम पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, तो OA इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। OA इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट OB का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू है 1, AB क्या लगेगा 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो OA का वैल्यू कितना होगा 4 प्लस 1, तो OA का वैल्यू कितना होगा अंडर रूट 5, राइट। आ गया। तो अब क्या ऐसा किए कि 2 का स्क्वायर रखें, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको ये आपका देखो √5 हमने √2 निकाला, √3 निकाला, पूरा आपको ऐसे फ्लो करना पड़ेगा, पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉ करना पड़ेगा और साथ में कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ेगा, तब जाके अच्छा मतलब पूरा नंबर मिलेगा, राइट। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर का पॉइंट रखना है ओरिजिन में, और यहाँ पे पेंसिल रखना है। अब आपको सीधा ड्रॉ कर देना है ऐसे ऐसे। तो जहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, जहाँ पे पॉइंट आएगा वो हो जाएगा √5, राइट। ये हो गया। तो इसी तरह से हमारा ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन है, राइट। ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y है, और ये हमारा y डैश है, राइट। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन, √5 को हमने ड्रॉ किया नंबर लाइन पे, ठीक है। ये √5। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। √2, √3 और √5 को हमने बताया, ठीक है। √6 को कैसे निकालना है, तो √6 को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क है √6, इसको एक बार ट्राई करना बनाने का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं काफ़ी दिन से लेक्चर नहीं ला पा रहा था, ठीक है। मैं रिसर्च में थोड़ा सा बिजी था टॉपिक पे, तो ये वाला जो है लेक्चर आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। कि कोई भी जो नंबर्स है जो कि रूट में है, उसको हम कैसे नंबर लाइन में हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।